हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स एंड मार्केट बिहेवियर, जिसके बेस पर हम कोशिश करेंगे मार्केट में प्रिडिक्शन की, मार्केट में आगे क्या हो सकता है उसमें होने वाली संभावनाओं को प्रिडिक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। डिस्क्लेमर, मेरा ये पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज के लिए है। हम किसी को भी कोई बाई और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखना चाहिए। आप वो पॉइंट नोट कर सकते हैं, कोई नहीं बताएगा, कोई इतना क्लियर नहीं बताएगा जितना मैं क्लियरिटी से आपको पूरा नॉलेज के साथ बता रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें पूरा आपको कैंडल पैटर्न, वेव और मार्केट का बिहेवियर, इन सब की पूरी डिटेल आपके पास है। आप जाके पूरा चेक कर सकते हो, कोई नहीं बताएगा, सब बता देंगे कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये डाटा है। डाटा एक कैंडल में चेंज हो जाता है, एक कैंडल बनी, डाटा चेंज, फिर वहीं से रिटर्न हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। जब तक आप पूरा बेसिक कुछ रूल्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आप लिखोगे और उसे अप्लाई करोगे 100%, और आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी, जैसे मैं बता चुका हूँ, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, आपने लिख दिया कि मैं ये 5 रूल फॉलो करने जा रहा हूँ, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या वो 5 रूल फॉलो हो रहे हैं? यदि नहीं तो आप कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते हो? मार्केट 5 मिनट बाद आपको बाहर निकाल देगा अगर आप किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। एक कैंडल में आपको बाहर कर देगा, एक कैंडल की पहली 3 मिनट में आपको बाहर कर देगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं घुसना है कि कहीं भी आप एंट्री कर रहे हो, कहीं भी निकल जा रहे हो। एक तरीका लिखो और उसे फॉलो करो। ठीक है, वे पॉइंट क्या है? सबसे पहले आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, पहले वन डे पे पता करो कि आप क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। क्या पिछला लो जो हाई था, मार्केट उसे हाई हाई को ब्रेक कर चुकी है, इसका मतलब है अप ट्रेंड। ठीक है, और लोअर लो अगर लग रहा है तो इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो उसके हिसाब से आप एटलीस्ट फर्स्ट ट्रेंड चेक करो। उसके बाद पैटर्न, वेव पैटर्न, ठीक है, उसकी वीडियो में वेव नॉलेज के लिए वेव की वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, जब तक आप वेव नहीं समझोगे, मार्केट का टारगेट आप कितना लेना चाहते हो मार्केट से, तब तक आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, एंट्री भी अगर आप कर गए, आपने डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना है, क्या लेना है, क्या नहीं मार्केट से, तो मार्केट आपको फिर से बाहर कर देगा। ठीक है, तो आपको पहले से ही आपके पास हर चीज होनी चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो हवा में होगा तो मार्केट लटका देगी। ठीक है, सब कुछ उस वेव में क्या होगा, वेव वेव स्ट्रक्चर, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा एक वेव के लिए। तीसरा पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके क्लियर होने चाहिए। क्यों है वो सपोर्ट, क्यों है वो रेजिस्टेंस? क्या किसी ने आपको रीजन दिया, या क्या आप इसके बारे में पढ़ चुके हो कि आपका वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों है? मैंने अपने पिछले लास्ट दोनों वीडियो में रीजन दिए हैं क्यों कोई चीज सपोर्ट बनी
क्यों कोई चीज रेजिस्टेंस बनी। ठीक है, डाटा और न्यूज पे कभी कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है, चार्ट आपको बता देगा कि क्या न्यूज चल रही है। ठीक है, बस। तो फिर है कैंडल पैटर्न। अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, वेव पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, और वेव काउंटिंग आप बेसिक भी अगर आप जान गए हो, तो तब मेन पॉइंट आएगा कैंडल पैटर्न। कब करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, कब टारगेट कंप्लीट हो रहा है, वो सब कैंडल पैटर्न के थ्रू आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कि केवल कुछ भी बता के निकल गए। आपको पूरा रीजन के साथ आपको पता होना चाहिए, आपके रूल आपके हाथ में होने चाहिए, कुछ भी फॉलो, कुछ भी अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो जब मार्केट लेट से अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो पता नहीं ट्रेडर्स को, या जब मैं भी अभी भी कभी कभी जल्दबाजी अगर कर देता हूँ, तो हमें बहुत खुजली रहती है अप ट्रेंड मार्केट में कि अब शॉर्ट कर दो बस। एक कैंडल रेड दिखी नहीं कि शॉर्ट कर दो, वो 5 मिनट बाद फिर ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो एक रूल रखो, अगर अप ट्रेंड है तो हर पुल बैक पे किसी सपोर्ट पे बाई करो। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो जब भी वो बाउंस बैक करती है, तो आप सीखो कि रेजिस्टेंस का कैसे पता लगेगा। मैं बता रहा हूँ पिछले 2 दिन से, और उस सपोर्ट पे भले ही मार्केट रेंज में है, बट उस सपोर्ट को हर बार बिल्कुल एक पॉइंट से टच करके वापस जा रही है, और वहां से भले ही रेंज में है बट 80 to 100 पॉइंट कवर करके हम रेंज में कर पा रहे हैं। ठीक है, बट सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फिर कैंडल पैटर्न, वेव और ट्रेंड, ये 4 चीज आपके हाथ में होनी ही है। आपको ये पता करना है, किसी के थ्रू करो, कैसे भी नॉलेज लो, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उन्हें फॉलो करो, रूल बनाओ, तभी आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन लो। ठीक है, किसी के भी कहने पे आप कभी भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन ना लो। हम भी केवल यहाँ नॉलेज पर्पज के लिए, मैं आपको जो भी चीज मैंने अभी तक सीखी है वो सब मैं आपको दे दूंगा। मेरे सेटअप्स, वेव पैटर्न, सब मैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करता है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। हर हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको नया बता रहा हूँ। आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा, जैसे जैसे सामने आएंगे चीज़ें वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा, वैसे वैसे सेटअप आपको और स्ट्रक्चर वो आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमने लास्ट डे पे क्या डिस्कस किया था। ठीक है, हमने लास्ट डे पे डिस्कस किया था, मेरा ये ट्रेंड लाइन था। ठीक है, क्या ट्रेंड लाइन था, 24,266 के आसपास। हम कल वीडियो में चेक कर लेना, एक ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी जो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है कल के लिए। ठीक है, अब हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था इस बीच वाली कैंडल का। ठीक है, किस लिए, कोई भी मॉर्निंग स्टार हो, उसके आप बीच वाली कैंडल का जो लोअर लो ले रही है, उस पे आप फेबिनी का रिट्रेसमेंट लेंगे, और उसका 50% आप सपोर्ट मान लेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका 50% अब हमारा, कल मैंने वीडियो में बताया था कि ये अब नया सपोर्ट हो गया है, इसके नीचे
क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और फाइनल सपोर्ट जो था हमारा 24,266 था। मार्केट वहां तक आ सकती है या उसके नीचे भी जा सकती है, बट इंट्राडे के लिए मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए अगर मार्केट उसके ऊपर काम कर रही है या मार्केट उसके ऊपर ओपन हो चुकी है। तो मैंने कल भी यही कंक्लूजन में बताया था कि अगर कल की ओपनिंग इसके 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर हो जाती है तो उसकी क्लोजिंग 9:30 पे जो होगी वो ऊपर ही होनी चाहिए, इसे अपने जो रेंज है वहां तक जाने के लिए या उसके ऊपर निकलने के लिए। ऊपर निकलने के लिए इसे इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी था। अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं लगाओगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये एक रेंज है, इसके नीचे ना तो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई आज पूरे दिन या कल भी, और ना इस रेसिस्टेंस के ऊपर आज पूरे दिन की क्लोजिंग नहीं हुई। तो बिलीव करो, सीखो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, जो मैं बता रहा हूं उस पे बिलीव करो, रूल्स बनाओ और अप्लाई करो। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड के थ्रू आप, ये बहुत ही अच्छा मतलब मेथड है, जापान वाले बहुत यूज करते हैं, या जो भी अच्छी रूल्स फॉलो करना चाहते हैं। इससे आपका माइंड कनेक्ट रहता है कि क्या ये 4 पॉइंट मैंने फॉलो करे हैं। आप इग्नोर मत करो, बस किसी भी चीज को इग्नोर करोगे, मैंने बहुत किया है, रूल बनाए हैं, तब जाकर कुछ कुछ सक्सेस मिलने लगी है, ठीक है। कुछ कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का हो गया हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है। मैं भी ये केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जितनी बार यहाँ पे बोलता हूँ उतनी बार ही वो मेरे दिमाग में छपता है, और कल के लिए मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कई बार बोल चुका हूँ पॉइंटिंग एंड कॉलिंग के थ्रू, वो पॉइंट मैं नोट कर चुका हूँ। अब मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको भी ये वीडियो या कुछ किसी की भी वीडियो या कुछ भी जो आप सीख रहे हो, जो करना चाहते हो, उसे 2-3 बार एटलीस्ट रिपीट करो, उसे नोट करो और उसे फॉलो करो, ठीक है। तो हमने कल डिस्कस किया था मार्केट बार बार इसके 50% रिट्रेसमेंट को टेस्ट कर रही थी और फिर रेंज में जा रही थी, और कल मैंने कहा था कि अगर ओपनिंग इसके ऊपर हो गई तो मार्केट का जो हमारा फाइनल लेवल है 24,266 को टेस्ट करने आ सकती है। बिल्कुल उसे ऐसे टच करके वापस चली गई और क्लोजिंग इसके 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ही हुई है, ठीक है। फिर रेंज में गया, फिर इसके 50% के रिट्रेसमेंट पे आया, फिर रेंज में जाने की कोशिश करी, अब फिर यहीं पे ही इसके सपोर्ट पे पूरा दिन निकाल दिया। एक तो एक्सपायरी थी, ठीक है, तो ये कहीं नहीं गया। ये जो लास्ट वाली कैंडल बनी है, ये 3:15 बजे के बाद लास्ट में जो कैंडल बनती है, उसका जो रिकॉग्नाइजेशन है वो केवल अब नेक्स्ट डे पे हो सकता है कि क्या ये वाकई में ही डाउन साइड है। अगर इसे मार्केट कल इसी कैंडल के नीचे कहीं ओपन होती है या 9:30 पे इसकी क्लोजिंग के नीचे कोई क्लोजिंग करती है कैंडल, तब ही हम ये मानेंगे कि हाँ, ये जो कैंडल है ये रियल थी, वरना केवल ये सेटलमेंट था एक्सपायरी पे, और ये सब केवल सेटलमेंट के लिए हुआ है, या जो भी है फॉल्स कैंडल है, ठीक है। इसे हम रिकॉग्नाइज अभी नहीं करेंगे, अभी हमारे लिए, क्योंकि जो पोस्ट सेटलमेंट हुआ है वो इसी इसी कैंडल के ऊपर 295 के ऊपर ही हुआ है। 24,334 के ऊपर ही मार्केट फाइनली आज सेटल हुई है, ठीक है। तो ये सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, जब तक
आने वाले दिन में 2 तारीख में, जब तक मार्केट इस कैंडल के नीचे कोई कॉन्टिन्यूअस कैंडल नहीं दे देती, ठीक है, यानी कि मार्केट अगर आने वाले दिन में जब भी मार्केट ओपन होगी 2 तारीख में 24,290 के नीचे अगर मार्केट की प्री ओपनिंग होती है 9:15 पे, अगर उसके नीचे होती है और वो कंटिन्यू करता है 9:30 पे 24,200 से 24,240 के बीच में क्लोज करता है, तब ही हम जाकर ये मानेंगे कि ये डाउन साइड का एक हिंट दे रहा है, ठीक है। और कंफर्म करने के लिए उसे 24,200 के नीचे क्लोजिंग देनी ही होगी, ठीक है। 24,200 के नीचे क्लोजिंग देनी ही होगी अगर ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसे नीचे और जाना है। अदरवाइज अभी मैं इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरा सपोर्ट अभी भी ये बना हुआ है और जो मार्केट का जो फाइनल क्लोजिंग हुई है वो 24,334 पर हुई है, ठीक है। अब कल की बात कर मतलब आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। हमारा ये सपोर्ट है। अब हमारा जो ये 266 का सपोर्ट था ट्रेड लाइन का, ये हम हटा देंगे क्योंकि अब हमारा जो फाइनली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो 24,293 ये अ, हाँ 91-92 के आसपास है, ठीक है। इसके नीचे ओपन होना और 9:30 के बाद इसके नीचे ही क्लोज हो जाना 261 के, ठीक है। इसके और इसके नीचे क्लोज हो जाना जब भी मार्केट ओपन होगी 2 तारीख में, तो अब हम नीचे का मान के चलेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है नीचे का, और वो कंटिन्यू कंफर्म कब होगा 24,200 के नीचे जब कंटिन्यू करेगा मार्केट, ठीक है। उसके लिए रेजिस्टेंस ये रहेगा 24,291-92 रेजिस्टेंस रहेगा और उसे एट लीस्ट 24,200 के नीचे क्लोज होना ही होगा अगर हमें नीचे का ट्रेंड कंफर्म करना है, ठीक है। और उसके बाद हम मैंने कल के भी वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर ये करता है, ठीक है, अगर मार्केट ये करता है तो मैंने कल ही कहा था जो हाई होगा उसका, और जहां मार्केट जहां तक जाएगा कंटिन्यू करके इस कैंडल के नीचे, वहां पे हम एक रिट्रेसमेंट करेंगे और उसके 50 से 62% का जो रिट्रेसमेंट होगा एटलीस्ट वहां पे हम अपनी जो वेव काउंटिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ जब मार्केट ये नीचे की तरफ कंफर्म कर देगा तो अब हम इसका जो भी वेव काउंटिंग करेंगे वो उसके बेस पे करेंगे, ओके। तो नीचे का तो ये कंफर्म हो गया। ओके, तो अभी से कर देंगे डिलीट। अब अगर मार्केट जैसा कि हम सोच रहे हैं कि अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं करनी है हमें और ये सेटलमेंट के लिए था केवल आज की एक्सपायरी के डे के लिए, तो मार्केट को 24,292 के ऊपर ही ओपन होना होगा और 9:30 पे जो क्लोजिंग होगी वो इसके ऊपर ही होगी, कहीं कहीं भी, चाहे मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाए, वापस आए इसका सपोर्ट ले, ये जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है रेंज का, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है, हमेशा
कोई भी कंफर्म नहीं होता है। केवल हम चार्ट के बेस पे अपने सेटअप, स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस के बेस पे और स्ट्रक्चर के बेस पे ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी केवल मैं 2-4 लाइनें खींच के बता दूंगा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं, बट नॉलेज क्या हुआ फिर उसमें? डाटा तो कभी भी चेंज हो जाएगा। ये कंप्लीट वेव, स्ट्रक्चर और मार्केट बिहेवियर पे, प्योरली वेव काउंटिंग पे मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा। तो ये फाइनली हमारा सपोर्ट होगा। मार्केट इसके ऊपर ही अगर ओपन हुई तो इसके ऊपर ही 930 के ऊपर सेटलमेंट होनी चाहिए। तब जाके हम ये मानकर चलेंगे कि मार्केट ने इसका सपोर्ट ले लिया है और मार्केट के चांस हैं कि अब वो यहां से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे या दोबारा से इसी लाइन में, इसी साइडवे जोन में चलती रहे। ठीक है, जब तक के ये अच्छे से ब्रेक नहीं होगा तब तक के हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, तो मार्केट कहाँ से चली थी? 23,850 के आसपास से चली थी। यहाँ पे उसने साइडवे करेक्शन किया। अब देखना यह है कि नीचे वाली ऑप्शन ओपन होता है 2 तारीख में, या मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर वाला ऑप्शन ऑन करती है। ठीक है, तो ये 24,292 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यही सपोर्ट का काम करेगी, यही रेजिस्टेंस का काम करेगी आने वाले दिन के लिए। ठीक है, फाइनल सपोर्ट है ये। और मार्केट कब कंफर्म करेगी ये मैं पहले ही कर चुका हूं कि इसके नीचे 24,200 के नीचे या 24,200 के आसपास क्लोजिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, तो एक अब हम कंक्लूजन करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। एक दो दो पॉइंट डिस्कस किए। एक तो इसका 24,200 के नीचे क्लोजिंग क्लियरली, और अगर 24,292 के ऊपर ओपन होके 930 के ऊपर सेटल हो जाती है तो इसके चांस होंगे ये ऊपर जाएगी, और 930 के पे अगर मार्केट नीचे सेटल करती है तो इसका मोस्ट प्रोबेबली चांस हो गया कि मार्केट नीचे जाएगी। तो तब हम नेक्स्ट काउंटिंग करेंगे कि अब ये वेव एबीसी होगा या एक इम्पल्स वेव नीचे की तरफ बनाएगी। वो मार्केट के कल मतलब जब भी परसों मार्केट खुलेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिया कि ट्रेंड क्या है, कैंडल पैटर्न रिवर्स करेगी यहाँ से। कोई भी कैंडल पैटर्न आपको पता होने चाहिए, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। ठीक है, जो 6-7 कैंडल पैटर्न होते हैं रिवर्स के या कॉन्टिन्यू के, वो आपको नोट करने होंगे, वो आपको चेक करने होंगे। ठीक है, तो थैंक यू।